बीते रोज विजयादशमी एवं छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी के जन्मदिवस के अवसर पर चाचा की रसोई का शुभारंभ किया गया। संतों ने द्वार पूजन और रिबन काटकर पहले रसोई का शुभारंभ किया। तदुपरांत रसोई में ही मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। संतों ने पौधरोपण किया और इसके बाद कन्या भोज के साथ भंडारा प्रारंभ हुआ। जिले भर से आए साधु संतों का भंडारा हुआ और फिर जनमानस ने भी प्रसाद ग्रहण किया। संतों का स्वागत खेलराम परिवार ने किया। आभार प्रदर्शन निखिल चतुर्वेदी और सियाराम रावत ने किया, जबकि संचालन प्रभात अग्रवाल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर के हजारों लोगों और गणमान्य नागरिकों ने यहां पहुंचकर विधायक आलोक चतुर्वेदी को जन्मदिन की बधाई दी थी। इस अवसर पर आशीर्वचन देते हुए किशोर दास महाराज ने कहा, नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिण्यै नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतार राधालिंगित गात्राय नमः कुंजो विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गार्जुनाय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए को इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज की मंगलमयी वेला में पूर्व आचार्य चरणारविंद की कृपामयी उपस्थिति में नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट हो। इस तत्व की दृष्टि से, भाव पक्ष की दृष्टि से जहाँ उनका नाम है वहीं तो उनका धाम है। नाम और नामी ये दो नहीं है, वस्तुतः एक ही है। तो जहाँ नाम भगवान विराजमान होते हैं, साक्षात श्री अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान है, वहाँ उनका धाम और ये हमारे पूर्व आचार्य संत सदगुरुदेव दूर नहीं होते हैं, वस्तुतः वहीं विराजमान। ऐसा इसका भाव है। सबसे पहले हम निकटवर्ती विराजमान मंचासीन हमारे श्रृंगारी जी महाराज, महंत जी महाराज, श्री परमेश्वर दास जी महाराज और सभी पूज्य संतों को, महंतों को, पूज्य बागेश्वर धाम वाले महाराज जी, शास्त्री जी, यथासाथ सबको वंदन करते हुए और श्री ठाकुर जी के लाडले दुलारे हरि प्रेमी हरि भक्तों को सबको यथासाथ वंदन और खूब खूब मंगलमय। श्री हरवेदी जी आज उनका जन्म दिवस भी है। हम युगल चरणारविंदों में विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे ठाकुर, हे नाथ, उनको दीर्घ आयुष्मान बनावे। और अभी तो मात्र छतरपुर वासियों की सेवा थी, सारी जगत की सेवा करने में समर्थ हो। हमारा भक्ति सिद्धांत इतना सरलतम है, इतना सरल है, कोई सच्चे हृदय से इनकी शरण में चला जाए तो भक्ति जैसा राज्य मार्ग कोई दूसरा मार्ग नहीं, सरलतम मार्ग। आप लोग कहेंगे कि महाराज सरल कैसे है? अन्य मार्गों में कठिनाइयां है। कोई भी आप दैवी अनुष्ठान करिए और उनमें अवज्ञा होने से अनुष्ठान उल्टा हो जाता है। हो जाता है कि नहीं है? माता जी का आप अनुष्ठान करके देख लीजिए, अगर उसमें कोई अवरोध और विरोध आ गया,
कोई अवज्ञा हो गई, कोई उसमें कमी भी होगी ना, तो उल्टा वो मंत्र जो है ना, वो हमारा अमंगल भी कर सकता है, जो मंगल करने के लिए किया गया है। वहीं श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा, भगवान ठाकुर जी की बड़ी कृपा होती है और संतों की महिमा अगर देखना है तो यत्र तत्र फाफा करने की जरूरत नहीं है। छतरपुर में खेल ग्राम से प्रारंभ कर लो, चाचा जी ने रसोई प्रारंभ कर दी, यही तो संतों की कृपा है। और क्या चाहिए? दूसरों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दें, यानी नर सेवा नारायण सेवा का सूत्र जीवन में प्रारंभ कर दें, यही भगवत कृपा है, यही संत कृपा है। और आप हमारे दद्दाजी इस बुंदेलखंड के अद्भुत महापुरुष हुए, उनसे आपने जो है सदप्रेरणा प्राप्त की, पर अपने खेल ग्राम को ब्रजधाम बनाया और खेल ग्राम से ब्रजधाम बना, ब्रजधाम से अब सेवाग्राम बना। भाई खेल ग्राम में पहले तो केवल आप ही भर खेल करते, दद्दा जी आए सोते ब्रजधाम करके ठाकुर जी की लीला। भाई जो ने बागेश्वर वाले बब्बा जी बोले इतने में काम नहीं चल रहे, सेवा भी करो, सो तो सेवाग्राम बन गओ। ये भगवान की बड़ी दया है। आज हमारे चाचा जी का जन्मोत्सव भी है, जन्म दिवस भी है। खूब खूब साधुवाद। बालाजी ऐसी दया करें कि खूब मानव होकर के आप मानव के काम आते हैं। एक चर्चा करके कैसे महाराज जी यहाँ भी जाना, मोदी वृंदावन जाने होते, संत जी आने, सब जने कछु जन को आदि से आओ तो 4 बजे लोग पहुँच जाइयो। अब 4 है तई बच गए, टाइम में पहुँचा दो। तो हमारी घड़ी महाराज जी डांटते ही थे, बोले 2 घंटा लेट आए। अब क्या करा तो बेद गए, जन्म से हमारी घड़ी आगे लगी, 2 घंटा लेट ही रही। हुआ जो केवल अपने लिए जिए वो है दानव, और जो अपने लिए जिए वो दानव है, जो अपने के साथ साथ दूसरों के लिए जिए वो मानव है। अपने लिए तो सब जीते हैं, और दूसरों के लिए आप जी करके बताओ। और सिद्धांत एक बिल्कुल निष्ठ कर लें। देखो राजनीति अपनी जगह है और मानवता अपनी जगह है। एक सिद्धांत बिल्कुल गांठ बांध लें, अपने लिए तो सब जीते, हमें जीवन में प्रयास करना है कि किसी के काम आ सके। अगर भूखे को भोजन दे दें, प्यासे को पानी दे दें। हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने 2 सूत्र बताए, एक भजन एक भोजन। क्या क्या बताए भैया? एक भजन और दूसरा भोजन। भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है, भजन करने से आत्मा की पुष्टि होती है। अब सेवाग्राम में आ जाओ सो सीताराम गाओ सो आत्मा भी पुष्ट हो जाए, 1 रुपया चढ़ाओ और भोजन भर पेट खाओ सो शरीर भी पुष्ट हो जाए। दोनों यहाँ प्राप्त हो रहा है। भगवान के प्राण तो चालते नहीं है, इससे बड़ा क्या चाहते हैं आप? भोजन भी मिल रहा, भजन भी मिल रहा। और हम भगवान श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में और सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी ऐसी दया करें कि आज से जो श्री अन्नपूर्णा माता का यह दिव्य भंडारा प्रसाद प्रारंभ हुआ, जब तक भगवत कृपा हो, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। वैसे ऐसा कहने में अतिशयोक्ति नहीं, जब तक सूर्य चंद्रमा रहे। इसके बाद विधायक आलोक चतुर्वेदी बोले, बना दिया है इन लोगों ने मिलकर कि ये बच्चे और खेल ग्राम परिवार पढ़ाई का पात्र है। साथ ही सभी जनन का दशहरा की राम राम। आज दशहरा का भी अवसर है। भगवान श्री राम के शौर्य साहस को हम नमन करें और ये दुआ करें कि उनकी अनुपम कृपा हम लोगों के ऊपर इसी तरह बनी रहे और उनका आशीर्वाद, उनकी छाया श्री भगवान श्री राम की हम लोगों के ऊपर रहे। यही मैं उनसे दुआ करता हूं। ईश्वर ने और ईश्वर की रूपी जनता को ये काम महाराज जी जो मुझसे कराया है, ये तभी संभव हो पाया है। मैं तो मात्र माध्यम बना हूं इसका। ईश्वर की प्रेरणा और आप संतों और महंतों का जो मुझे सानिध्य मिला, आपकी कृपा और आशीर्वाद मिला, ये उसका परिणाम है कि आज आपके शहर में ये रसोई तैयार हुई है और यहाँ
इसके पीछे मानस जो है, परम पूज्य हमारे दत्ता जी, अक्सर मुझसे एक चर्चा में बात आया करती थी कि बेटा, किसी को खाली पेट है, भूखा है, अगर उसको भोजन करा दिया जाए और उसका गला सूखा है, उसको पानी पिला दिया जाए, तो इससे बड़ी कोई नारायण सेवा नहीं होती है। अक्सर मैंने इसकी चर्चा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से, महाराज जी से की है, और दत्ता जी का ये वचन, महाराज जी ने ये संकल्प में बदल दिया, मुझे ये आशीर्वाद दिया कि ये संकल्प में बदल गया। और आज उन्होंने जो आशीर्वाद दिया कि जो धाम पर अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी है, ऐसी चाचा छतरपुर में कैसे नहीं हो सकती है। इसको हमें छतरपुर में भी माता अन्नपूर्णा की कृपा बनाए रखनी है। और आप एक रसोई उन लोगों के लिए छतरपुर में शुरू करें जिनको आवश्यकता है, जो मजबूर है, जो असहाय है, उन लोगों के लिए एक रसोई की शुरुआत करें। और महाराज तो बैठे हैं, दोनों लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और ये रसोई बन के तैयार है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि रसोई बच्चे इसको इतना हाईटेक बना देंगे। अब महाराज जी, सभी महंतों से मेरा निवेदन है, तुम लोग थोड़ा पीछे हटो एक तरफ। सभी महंतों से मेरा निवेदन है कि ऐसी कृपा बनी रहे कि जैसी रसोई बन गई है, जैसा इसका नाम हो गया, ये अन्नपूर्णा माता की कृपा वैसी ही हम लोगों में बनी रहे और ये रसोई वैसी ही चलती रहे जिसकी इसकी जरूरत है सब लोगों को। आज छतरपुर में ये रसोई की जब आप जनता के लिए समर्पित कर रहे हैं महाराज जी, तो निश्चित छतरपुर के लिए ये गर्व और गौरव की बात है। और ये छतरपुर की प्रतिष्ठा की भी बात है कि आज एक जनता को ऐसी रसोई समर्पित हो रही है कि बाहर से आने वाला कोई गरीब, असहाय, मजबूर, भूखा नहीं रहेगा। ये विश्वास और भरोसा मैं आपको दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से। ये मेरा सतत प्रयास रहेगा कि इस रसोई को और कितना आधुनिक बनाना है, इसमें क्या करना है। आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा मिलती रहे तो ये रसोई और आधुनिक और आगे ले जाएंगे। ये मुझे आपसे आशीर्वाद और आप लोगों की कृपा चाहिए। बहुत से लोग महाराज जी टीवी इंटरव्यू वाले, ये कैमरा वाले छोड़त नहीं है। जो लोग पूछते हैं बार बार कि आखिर इस रसोई की जरूरत क्या पड़ गई, लेकिन कभी इन लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया महाराज जी कि छतरपुर के मंदिरों के बाहर जाके देखें, चाहे वो शिरडी के साईं बाबा का मंदिर हो, मोटे के महावीर का मंदिर हो, गाली देवी का मंदिर हो, हनुमान टोरिया का मंदिर हो, यहाँ पर 200-300 लोग प्रतिदिन इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि उनको खाने को एक वक्त का भोजन मिल सके। ये इसके लिए आवश्यक थी कि उन लोगों को यहाँ वहाँ न भटकना पड़े और एक वक्त का भोजन मिल सके। और शायद आप लोगों को याद भी होगा कि जब मैं विधायक नहीं था, आज से 10 साल पहले शहर में पानी की किल्लत थी, परेशानी थी, लोगों को बूंद बूंद प्यासे थे, पानी घर घर नहीं पहुंचता था, तो भी मैंने 8 से 10 साल पहले टैंकर चलाकर गली गली, मोहल्लों तक पानी पहुंचाने का काम किया है कि कोई प्यासा न रहे, उसको पानी की आवश्यकता जो पड़ती है वो पूरी हो सके। और जब आपने मुझे विधायक बना दिया, जो शहर की आज पानी पहुंचाने का काम है, 75 से 80% कार्य पूरा हो चुका है। कुछ काम पीछे उसमें छूटा हुआ है, नए निर्माण होने हैं, 3 टंकियों का निर्माण और होना है, अभी 150 किलोमीटर लाइन और बिछनी है। मैं उसके लिए निरंतर प्रयासरत हूं। 1 साल के अंदर शहर का कोई घर बकाया नहीं रहेगा जहां पानी ना मिले। मुझको उससे, आपको पानी की समस्या से निजात दिलाने की जिम्मेदारी और जवाबदारी मेरी है।
कोरोना काल में आपको बता दें कि किशोर सागर पर जो रसोई बनाई गई है वह किसी होटल से कम नहीं है। पूरी तरह वातानुकूलित इस रसोई में स्वच्छता और सुंदरता का विशेष ध्यान रखा गया है। लोगों को 1 रुपए का टोकन शगुन के रूप में लेकर भोजन की पूरी थाली मिल सकेगी। शनिवार को टोकन व्यवस्था से भोजन मिलने का पहला दिन था। पहले दिन 400 से अधिक लोगों ने भोजन के लिए टोकन लिया। खास बात यह रही कि जिस उद्देश्य को लेकर रसोई की शुरुआत की गई है वह यहाँ देखने को भी मिला। ज़्यादातर बुजुर्गों की संख्या दिखाई दी। पहले दिन सब्जी, रोटी, चावल, कढ़ी का लोगों ने आनंद लिया। रसोई सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी। रविवार को रसोई में अवकाश होगा। भोजन का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। की सौगात दी गई है और क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को भरपेट भोजन मिल सके। चाचा की रसोई के नाम से जो आज यहाँ ये सौगात जनता को समर्पित की गई है, ये परम पूज्य दद्दा जी की आशीर्वाद से, और उन्होंने सदैव मुझसे ये कहा कि बेटा भूखे को भोजन और प्यासे के कंठ अगर गीला कर दिया जाए तो इससे बड़ी कोई नारायण सेवा नहीं होती। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर महाराज जी ने भी अक्सर मेरी इस संबंध में उनसे चर्चा होती रहती थी। उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा से दद्दा के वो वचन आज संकल्प में महाराज श्री ने परिवर्तित कर दिए और जनता को ये रसोई समर्पित हो गई, जिसकी मैं धन्यवाद खेलग्राम परिवार और बच्चों को देना चाहूँगा। मैंने तो जैसा सोचा भी नहीं था, ये रसोई उससे कहीं बेहतर बच्चों ने और खेलग्राम परिवार के लोगों ने इसको बनाया, और उसको जो भी यहाँ भोजन निर्माण है अधिकांशतः मशीनों के द्वारा होगा, और उसको क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। एयर कंडीशनर बनाया गया। हाँ, एयर कंडीशन भी है, पानी के लिए RO सिस्टम और वाटर कूलर भी लगा हुआ है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है, और आप एक व्यवस्था की गई है। 1 रुपये में आप टोकन लीजिए, टोकन काउंटर पे दीजिए, काउंटर से अपनी थाली लगवाइए और आप जाके भोजन पाइए। उसमें बिल्कुल एक क्रमबद्ध तरीके से एक व्यवस्था को बनाया गया है। और मेरा ये प्रयास है कि छतरपुर के लिए ये गौरव और गर्व की बात बने और छतरपुर शहर की प्रतिष्ठा का आगे बढ़े। ये प्रयास रहे कि बाहर से आने वाला हर व्यक्ति अगर यहाँ भोजन करना चाहे, गरीब मजबूर और असहाय लोग भी यहाँ आकर भोजन पाना चाहें तो वो भी आए और भोजन